हो मारो जमींदारे को काम टाइम मोहे न्यू लग रो घनो यावन में तो है लेने आऊं सावन में। और आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज। तो शुरुआत करते हैं कुछ नई खबरों के साथ। आज हम पहुंचे शक्ति म्यूजिक स्टूडियो में। तो देखिए हमारे साथ मौजूद है तोताराम सोंदिया। सोंद गांव बड़े गांव के तौर पर जाना जाता है और वहां पर उभरते हुए सितारे ही नहीं, न्यूज एंकर भी बहुत से निकल चुके हैं। आप जानते हो सुधीर चौधरी, वो ऐसे सुधीर चौधरी जो आज तक सोंद गांव में शायद कभी आए सुधीर चौधरी उसके बाद नहीं, देखो इस बात पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो हर त्योहार पे आते हैं, बट वही एक उनकी भी गलती नहीं है कहीं देखी जाए तो, क्योंकि एक जो कि लेवल होता है ना, वहाँ पे आदमी की एक बहुत सारी बाउंडेशन लग जाती है। सुधीर चौधरी की बात करते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हम गायक की सिंगर फील्ड में कहें तो तोताराम सोंदिया सोंद गांव के रहने वाले हैं और अपना जो इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा, हम चाहते हैं ये भी उनकी तरह बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर हो। जानते हैं इनके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें जो आज तक अधूरी थी। बताइए, आप अपना नाम बताइए और आपने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना? मेरा नाम तोताराम सोंदिया और पलवल डिस्ट्रिक्ट आप सभी को पता है, होडल तहसील। अगर इस इंडस्ट्री की बात करी जाए तो मेरे बचपन में ही मुझे शौक चढ़ा था इस लाइन में आने का, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो हरियाणवी फोक सिंगर थे। उनको देखते हुए फोक सिंगर की अलग अलग क्वालिटीज के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे क्या क्या होता है? फोक सिंगर जो हरियाणवी रागनी होती है हम उन्हें बोलते हैं, हरियाणवी सिंगर जो रागनी होती है उन्हें फोक बोलते हैं। और ये जो हरियाणवी इंडस्ट्री डीजे वाली है, एक इंडस्ट्री अलग हो जाती है तरीके से। तो मेरे पापा जो थे वो हरियाणवी फोक सिंगर थे, उनको देख के मेरे को हरियाणवी रागनी गाने का शौक लगा था। मैंने कम से कम 8-10 साल हरियाणवी रागनी स्टेज शो भी किए थे। उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, तो उसके बाद मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में आया डीजे लाइन में। और तब से ही मैंने अपने जितना मेरे पे अच्छे अच्छे सॉन्ग निकले मैंने ऑडियंस को दिए और सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद करे। आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की थी और आपने उस समय भी क्या टीचरों को इंस्पायर किया था गाने से, पर बाद में ये चीज आपकी कन्वर्ट हुई? नहीं, मैं बचपन से ही, जब मैं 3rd या 4th में पढ़ता था तो स्कूलों में पहले शनिवार को बाल सभा होती थी। तो स्कूल में हेड टीचर जो हमारे टीचर थे, प्रिंसिपल सर गजेंद्र मास्टर जी और धर्मवीर मास्टर जी, वो मुझे ही खड़ा करते थे स्टेज पे कि बेटा और कुछ सुना, क्योंकि उनको पता था ये बिल्कुल घबराता नहीं है। तो मेरे को बचपन से मतलब बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी कैसी भी, कोई चाहे सामने कितनी भी ऑडियंस हो। तो मैं शनिवार को स्कूल में स्टेज शो पे आराम से सॉन्ग गाता था। उस टाइम तो मैं रागनी गाता था, तो बहुत ज्यादा मतलब लाइक करते थे, मतलब स्कूल के बच्चे भी सब और सभी टीचर। तो मेरे को कहीं भी बाहर कोई शो होता था तो मैं गुरु जी से बोलता कि सर मेरे उस तारीख में उस डेट में वहाँ पे एक शो है, मुझे जाना है। तो उन्होंने कभी मेरे को ये रोक टोक नहीं लगाई। उन्होंने जितना उनसे हुआ मतलब हर चीज पब्लिक की है और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मैं अपने स्कूल टीचरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर प्रिंसिपल धर्मवीर जी का और गजेंद्र मास्टर जी का। अब आप मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें म्यूजिक तेज होता है। अगर आप घर में भी कोई कभी प्रैक्टिस करते हैं तो पड़ोसी आपके परेशान नहीं होते क्या चीजों के मामले में? कभी आप चलाते हो घर में अपने अपने गाने? अगर पड़ोसियों की बात करी जाए तो मेरा जो घर है, मेरी जो फैमिली है वो गांव से बाहर रहती है, खेतों पे। इसीलिए खेतों बसा है ना, वहाँ पे किसी डिस्टर्बेंस ना हो। जो भी है, मेरा जन्म जो हुआ है मतलब वो वहीं पे हुआ है, मतलब गांव के बाहर। लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम गांव के बाहर रह रहे हैं। मतलब गांव का प्यार इतना है और मैं अपनी पूरी बस्ती माता को, अपनी पूरी क्षेत्र को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं पता ना उनका ये ऋण उतार पाऊंगा या नहीं उतार पाऊंगा, बट एक ही वादा करता हूँ, मैं दिन रात इतनी मेहनत करूंगा अपने गाँव का और अपने क्षेत्र का ऐसे ही नाम रोशन करूंगा और हमेशा उनकी पगड़ी ऊंची रखूंगा। जब आपको कहीं सम्मान किया था, आप बहुत अच्छे गाने गा रहे हो, लास्ट में आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपका काम रुका हुआ है। जब आप कोई सम्मान कहीं होता है तो आप कितना अच्छा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि इसे और अधिक सम्मान हम चाहते हैं इस इंडस्ट्री में और सबसे अच्छे उभरते उतारे आप हैं। इससे पहले तोताराम सोंदिया ही आपका नाम क्यों रखा? क्या हकीकत में तोताराम सोंदिया और कुछ कहते हैं आपसे, ये बताइए। नहीं, पहले तो जो था मेरा नाम वो तोताराम ही था नॉर्मल, और ये तोताराम के नाम के पीछे एक राज है। मेरे जो दादाजी थे कन्हैया जी, जब मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम हमारे 2-3 जो किले थे, कई बीघे में मतलब एक बगीचा था, बाग था, जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ थे। तो उस पे तोता और कबूतर यही बैठते थे। तो मेरे दादाजी ने मेरा सीधा नाम तोता रख दिया, तोताराम। हाँ जी, बस ऐसे ही रख दिया था नॉर्मल। उन्हें क्या पता था ये तोताराम सोंदिया हो जाएगा। तो मेरा आज दादाजी का और मेरी बस्ती माता का प्यार है, तोता से तोताराम हुआ और तोताराम से सोंदिया हुआ। तो छोटा सा कोई गाना आप सुना सकते हो हमारे माध्यम से? छोटा सा गाना जो आपको बहुत ही प्रसिद्ध हो, पॉपुलर हमारे दर्शकों को।
ओ मारो जमींदारे को काम टाइम मोहे न्यू लग रो घनो यावन में तो है लेने आऊं सावन में। ये मेरा बहुत ही पॉपुलर हिट सॉन्ग है। और जो आया है अभी 2 दिन पहले बलम जी, उसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा। जेलाते फरार देख मर गैल में जितने बंदे हैं, जेलाते फरार देख मर गैल में जितने बंदे हैं, बलम की थार थार में यार यार की सीट के नीचे डंडे हैं, बलम की थार थार में यार यार की सीट के नीचे डंडे हैं। ये मेरा गाना भी 2 दिन पहले आया है। देखिए दर्शकों, हमारे साथ कितने ही शालीन स्वभाव के तोताराम जी मौजूद थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, आपके नाम के बारे में बताया। तो ऐसे ही हम किसी अगले उभरते हुए सितारे से आपकी जरूर मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए देश का दंगल न्यूज। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।